जालौन के थाना 8 क्षेत्र में मुकदमा आपराधिक संख्या 188/2025 धारा 103 238 BNS के अभियोग में एक महिला ने अपने पति बसंत कुमार पाल की हत्या का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने एसपी जालौन को प्रार्थना पत्र देकर नामजद आरोपी की गिरफ्तारी न होने और पुलिस की उदासीनता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन 8 थाना पुलिस ने न तो आरोपी को गिरफ्तार किया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दबंग किस्म का अपराधी और उसके पास 2-3 पेट्रोल पंप है, जबकि उनका परिवार साधारण है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पति के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें पाई गई हैं, जिनसे सिर की चोट के कारण मौत हुई। महिला ने बताया कि थाने पर कई बार शिकायत करने गई तो पुलिस ने न केवल आश्वासन दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एसपी से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है ताकि न्याय मिल सके। राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हम अपने चाचा के लिए न्याय मांगने आए हैं। हम 29 तारीख को दोपहर 11:30 बजे हमारे चाचा घर से निकले, पहुँच के बाद फिर उन्होंने थोड़ा बहुत काम था उन्होंने किया। इसके बाद वो ड्यूटी निकले। ड्यूटी निकलने के बाद ड्यूटी नहीं पहुँचे, वो बीच में ही किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। और भाई पता कब चला, जब हमारा भाई लाइट का बिल जमा करने गया था तो उसने फ़ोन लगाया, उसने कुछ पूछा होगा वहाँ के सर ने, लाइट बिल जमा करने गए थे तो उन्होंने कहा कि बात, तो उसने ये कहा कि हम अभी फ़ोन कर रहे हैं अपने पापा से, अभी हम पूछ रहे हैं क्या करना क्या नहीं। तो उसने फ़ोन किया 12:30 बजे। फ़ोन करने के बाद चाचा का फ़ोन स्विच ऑफ गया। स्विच ऑफ के बाद फिर उसने फ़ोन लगाया, नहीं लगा, उसका फ़ोन नहीं लगा, चाचा का फ़ोन। इसके बाद फिर उसने वो घर से निकला, ढूंढाई की, नहीं मिले। सारे घर के लोग गए, चाचा और घर परिवार सब गए, भाई गया मेरा, सब लोग गए। तो उन्होंने देखा वहाँ पे बॉडी नहीं थी। वहाँ सब टैंक तक गए जहाँ वो ड्यूटी करते थे, वहाँ तक गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ वो ड्यूटी आई ही नहीं है। इसके बाद फिर वो वापस आए, ढूंढते सब वहाँ सब पूरा एरिया छान मारा, कहीं नहीं मिले वो। इसके बाद फिर पुलिस में 5 थाने में वो लिखाई तो उन्होंने भी नहीं लिखी वहाँ रिपोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि नदी गांव में लिखाओ, फिर वहाँ नदी गांव वाले पुलिस वालों ने भी नहीं लिखी। फिर कहा उन्होंने कहा तुम्हारा की रिपोर्ट लिख दी गई थी, उसके बाद क्या हुआ? फिर किस बात का न्याय मांग रही है? रिपोर्ट जब लिख दी गई, रिपोर्ट लिख दी गई 29 तारीख को हमारे चाचा का मर्डर हुआ। इसके बाद हमें कोई अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि गिरफ्तारी नहीं हुई अभी जिन लोगों ने हमारे चाचा का मर्डर किया है। अब गिरफ्तारी नहीं हुई समय पे तो क्या कोई आंदोलन? 20 दिन हो गए आज, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आरोपी का नाम क्या है? किसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? एसएस ठाकुर की, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, ठीक, अंजू सिंह पत्नी उनकी। कहाँ के रहने वाले हैं? पहुँच के, जो टैंक का मालिक है, जहाँ पर काम करते थे चाचा हमारे। ठीक। जी शिकायत कर रहे हैं एसपी के पास, किस बात को लेकर? कैसे? ये लड़का जो हरदोई गुजर का था, वहाँ पर पेट्रोल पंप पे पूरा काम देखता था। और जो घटना के संबंध में आप लोग सभी लोग आए, सभी लोगों ने हमें भी पहले बताया था कि ऐसा लगता है ये एक्सीडेंटल केस नहीं, ये मर्डर केस है। जब मर्डर केस है तो मर्डर केस में अभी तक जांच होती है। अगर वास्तव में उसका मर्डर हुआ है तो जो अभियुक्तगण हैं, जांच में जो अभियुक्त बनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से बड़ा प्रदर्शन होगा और न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। ओके, थैंक यू। जी है, माननीय हमारे और भी साथी हैं, ये सब लोग तैयार हैं कि भाई ऐसा अन्याय होगा जहाँ मर्डर हो रहे हैं, वहाँ पर अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं, उनको अरे यार 100 साल हो, 151 में तो हाल पकड़ लेते हो, तुम हाल बंद कर देते हो 151 में, तो शांति भंग हो रही है। और ये मर्डर केस में आप नहीं पकड़ रहे हैं, इनको पकड़ के थाने पर बैठा लिए तो पूछिए, तो इनको इंट्रोगेट तो करिए कि भाई इनका आपका नाम वादी ने दिया है, बताइए आपका इसमें क्या हाथ है। थाने तक नहीं बुलाया जा रहा। तो मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन का रास्ता तो खुला है। ठीक।